तो मैंने उनके मार्क्स जो हैं चेक करके भेज दिए हैं। लेकिन अभी जो जिन बच्चों ने मुझे कहना चाहिए चैट पे भेजा है, मैंने उन बच्चों का मार्क्स अभी चेक नहीं किया है, उनको हमने सेंड नहीं किया है। तो आज मैं देखूंगा उन बच्चों का, क्योंकि मैंने उनको जीरो, जब मुझे मिला नहीं तो मैंने उनको जीरो सेंड कर दिया है। तो आज आप लोगों को अपने मार्क्स मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत से बच्चों का अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है। और जिस तरह से आप लोग क्लास कर रहे हैं कि एक दिन आना फिर 2 दिन नहीं आना, बहुत कम बच्चे हैं जो रेगुलर हैं। तो अगर आप रेगुलर नहीं रहेंगे तो फिर, क्योंकि द थिंग्स आर कनेक्टेड, चीजें जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। मतलब जितनी जो भी चीजें हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और बहुत से बच्चे एक मिनट जरा। हेलो, एम आई ऑडिबल स्टूडेंट्स? Yes, sir. ओके ओके ओके। सो आई थिंक मुझे कितने बच्चों ने भेजा है, मैं पहले इस पे भी जरा देख लूं मुझे कितने बच्चों ने मुझे टेस्ट भेजा है। दिव्यांजलि, आई थिंक यू हैव सेंड मी इन चैट। Yes, sir. दिव्यांजलि, Yes, sir. आपने मुझे भेजा है चैट में। ओके ओके ओके। और यशवर्धन मांगी निगम, यशवर्धन पाठक ने भेजा है, अंशिका निगम। अच्छा, इन बच्चों का मैंने अभी जीरो भेज दिया, मैं देखूंगा इनको और इनको भी मैं मार्क्स देकर आपको अवॉर्ड कर दूंगा उसमें, ठीक है। आज ही मैं उसको रिटर्न करता हूँ और बहुत से बच्चों को अपने मार्क्स मिल भी गए होंगे। तो आज हम जो हमने बात किया था उस दिन, जो हमारे पास बुक है, अब हम लोग टपल्स के बारे में चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने टेस्ट भी टपल के लिए ही दिया था, तो टेस्ट के लिए जो टपल्स थी हमारी उस पर हम बात करेंगे। और टपल्स जो हैं वो, सबसे पहली बात है कि टपल्स जो हैं वो एक लिस्ट की तरह होती है। और हमें पता है कि लिस्ट को हम लोग एंगुलर ब्रैकेट्स में लिखते हैं और टपल्स जो है हम लोग पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं। लिस्ट जो है वो म्यूटेबल होती है और टपल्स जो हैं वो इम्यूटेबल होते हैं, यानी टपल्स में कोई भी चेंजेस नहीं किया जा सकता। मैंने क्वेश्चन दिया था उसमें कि जिसमें पैसेंजर्स, लगेज था और स्नैक्स था। तो स्नैक्स जो था वो हमने उसको असाइन किया था वो वैल्यू। तो चूंकि वो क्वेश्चन जो है, जो टपल है वो इम्यूटेबल होता है, यानी हम टपल में कोई भी वैल्यू को इंसर्ट नहीं करा सकते, इसलिए वो एरर देगा। तो जो स्नैक्स का जो हमने वैल्यू असाइन किया था उसमें क्वेश्चन में, मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा देता हूं शेयर करके, विच क्वेश्चन वाज, क्योंकि हमें जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं, हम जब तक
सही से उसका एनालिसिस नहीं करेंगे या हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करेंगे तो हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो उतने ही ज्यादा डाउटफुल बने रहेंगे। तो कॉन्सेप्ट जो है उसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन था, तो क्लास 11th हमारे पास जो क्वेश्चन था वो कुछ इस तरह का था। Wait a minute, my screen is visible to everyone. It is shared or not? Yes, sir. Okay. So now please see question number this one. Question number 4, A part. Plane is equals to passenger or luggage, और plane 1 is equals to snakes. ठीक है, तो ये जो पहला जो क्वेश्चन था इसका, वो क्या है कि टपल में इन्होंने म्यूट करा रहे हैं। देखिए पहली इंडेक्स वैल्यू जो है, यानी पहली इसमें वैल्यू क्या है, लगेज, यानी 0th पोजीशन पर क्या है, पैसेंजर, और 1 पोजीशन पर है लगेज। अब ये क्या कर रहे हैं कि प्लेन 1 यानी पहला इंडेक्स पर ये स्नेक्स को स्टोर करना चाह रहे हैं। ये वैल्यू असाइन कर दी, यानी कि अब क्या होगा कि लगेज की जगह पर ये स्नेक्स आ जाना चाहिए। अब चूंकि प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखी है कि जो टपल होती है, टपल हमने कैसे पहचाना कि ये टपल है, क्योंकि ये पैरेंथेसिस के अंदर है। देखिए ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। यहीं पर अगर ब्रैकेट की जगह पर हमारे एंगुलर ब्रैकेट्स होते तो ये लिस्ट होती, तो ये जो है हमारा क्वेश्चन क्लियर हो जाता। देखिए अभी मैं इसको कंपैरिजन आपको दिखा रहा हूं कि टपल में और लिस्ट में क्या होता है। ठीक है, तो हम इसी क्वेश्चन को प्रैक्टिकली देखते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन को हमें प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा। जब तक हम उसको प्रैक्टिकली नहीं समझेंगे तब तक हम, और उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें उसके पहले कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक हम प्रैक्टिकल पर नहीं जा सकते। ठीक है, अब जैसे इन्होंने कहा कि क्वेश्चन था हमारा क्या, प्लेन इज इक्वल टू, इन्होंने लिखा था, पहले तो हम लिस्ट पे आते हैं, पहले तो हम आपके टपल पर आते हैं। टपल बनाने के लिए हमको एंगुलर पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगा, स्मॉल ब्रैकेट को हम लोग पैरेंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, हमने लिखा इसमें पैसेंजर्स और लगेज। कोई भी वैल्यू दे दी हमने, लगेज दे दिया। ठीक है, अब ये दे दिया मैंने। अब मैंने क्या किया कि यहां पर लिखा मैंने प्लेन इंडेक्स वैल्यू 1, यानी पहली इंडेक्स वैल्यू पर क्या आ जाए, स्नेक्स आ जाए। ठीक, हमने क्या किया, इंडेक्स वैल्यू पर, ये देखिए हमको मना कर देगा। देखिए ट्रैक बैक मोस्ट रीसेंट कॉल, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। टपल का जो ऑब्जेक्ट है वो आइटम असाइनमेंट को सपोर्ट नहीं करता। इसका मतलब कि यहां पर एक्चुअली हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं 1 इंडेक्स पर, यानी ये 0 इंडेक्स है हमारा पैसेंजर, और 1 इंडेक्स पर क्या है हमारा लगेज। तो हमने क्या किया कि 1 इंडेक्स पर हम स्नेक्स ला रहे हैं, तो ये मना कर देगा, क्योंकि टपल ऑब्जेक्ट जो है वो आइटम असाइनमेंट को सपोर्ट नहीं करता, यानी आइटम टपल जो है वो ऑब्जेक्ट को असाइनमेंट जो है वो नहीं दे सकता। किसी भी टपल में कोई भी असाइनमेंट हम नहीं कर सकते। उसके लिए एक मेथड होता है कि टपल की वैल्यू को हम वैल्यू को असाइन करेंगे, भी बताएंगे आपको किस तरह से करेंगे, पहले तो यही जान लेना जरूरी है। अब देखिए यही काम हम लिस्ट में करते हैं। देखिए यही काम हम क्या करेंगे, लिस्ट में करेंगे। हमने लिस्ट में यहां पर क्या किया कि ये इसकी जगह पर हमने एंगुलर ब्रैकेट्स का यूज किया। जब एंगुलर ब्रैकेट का यूज करेंगे तो हम ऑटोमेटिकली जान सकते हैं कि ये हमारी टपल है, ओ सॉरी लिस्ट है। ठीक है, अब देखिए हम वही काम करेंगे कि प्लेन 1 इज इक्वल टू स्नेक्स करेंगे। देखिए
अब हमने क्या किया, प्लेन 1, तो ये क्या करेगा, अपडेट कर देगा। देखिए अब हम देखिए प्लेन का वैल्यू लिखेंगे, प्लेन का वैल्यू देखिए क्या आ गया, पैसेंजर्स कॉमा स्नेक्स आ गया, आइटम असाइनमेंट कर दिया इसने। यानी लिस्ट में ये पॉसिबल है, टपल में ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर? अब देखिए यहां पर हमने लिखा प्लेन, प्लेन का वैल्यू 1 इंडेक्स पर क्या है, देखिए 1 इंडेक्स पर स्नेक होगा हमारा, देखिए स्नेक्स है। और प्लेन 0 पर क्या है, 0 इंडेक्स पर क्या है, 0 इंडेक्स पर हमारा 0 इंडेक्स पर हमारा क्या है, पैसेंजर। देखिए क्लियर? अब ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, व्हाई इट इज a mistake, what is the problem in this assignment statement in the question number 4a part? बोलिए, क्लियर हुआ क्वेश्चन? क्वेश्चन क्लियर हुआ? Yes, sir. अभी सब लोगों की आवाज नहीं आई है, मोस्ट ऑफ देम आर Yes, सिटिंग sir. आइडल। मिस्टर, Yes, sir. ओके, सो दूसरी चीज, क्वेश्चन नंबर एक और है, हम क्वेश्चन पे ही आज डिस्कस करेंगे। इसमें दूसरा क्वेश्चन है ABC इज इक्वल टू 1 2 3, यानी कि एक टपल है जिसकी वैल्यूज को क्या किया गया है, असाइन किया गया है। तो हमने देखा कि कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज हैं, यानी A की वैल्यू 1 हो जाएगी, B की वैल्यू 2 हो जाएगी और 3 की वैल्यू C हो जाएगी। इसी तरह से हम लोग टपल असाइनमेंट भी कर सकते हैं। तो कॉमा सेपरेटेड में हम टपल के असाइनमेंट्स को हम दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, A, B, C, जो A की वैल्यू होगी वो 1 हो जाएगी। ये असाइनमेंट है, ये टपल क्या है, असाइनमेंट है, यानी किसी भी टपल की वैल्यूज को हम इस तरह से असाइनमेंट कर सकते हैं। ठीक, अब आ गई जो सी क्वेश्चन है, इसका फोर्थ का सी, A, B, C, D। अब D की वैल्यू पर क्या आएगा, क्योंकि A का वैल्यू 1 हो जाएगा, B का वैल्यू 2 हो जाएगा, C का वैल्यू 3 हो जाएगा, D का वैल्यू नहीं। तो D जो ऑब्जेक्ट है, ये कोई वैल्यू हमने इसको प्रोवाइड नहीं की, तो ये वैल्यू एरर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, वैल्यू एडेड, जो वैल्यू है वो एरर प्रोड्यूस करेगा। और इसी तरह से जो D वाला क्वेश्चन है, उसको हमने एक टपल ले लिया है T1, और उसमें भी हमने क्या किया है, PQRST को असाइन कर दिया और उसको T1 असाइन कर दिया। तो ये जो है वैल्यू, A की वैल्यू जो है वो, क्योंकि हमने ABCD लो, हमने एक टपल क्रिएट कर दी, हम T की वैल्यू प्रिंट करेंगे, देखिए हमको एम्प्टी टपल देगा। ठीक है, अगर हमें सिंगल एलिमेंट करना हो तो सिंगल एलिमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंगल एलिमेंट के लिए हमें T1, और यहाँ पर देखिए हम केवल 3 लिखेंगे तो एरर प्रोड्यूस करेगा। देखिए टपल जो है वो ये नहीं लेगा, T1 इज नॉट डिफाइंड। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा T1 इज इक्वल टू, ये भी नहीं लेगा ये। अभी देखिए, या तो ऐसे कर सकते हैं, या T1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 कॉमा, ये सिंगल एलिमेंट है, और ये भी हमारा, वेट अ मिनट, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, T1 3 कॉमा भी लगाते हैं हम, तो ये हम एक एलिमेंट को हम इसमें टपल बना सकते हैं। ठीक है, तो हम एम्प्टी टपल कैसे डिफाइन करेंगे, और टपल को हम, सिंगल एलिमेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये भी हमने जान लिया। इसके बाद एक्स्ट्रा एलिमेंट को हम 2 तरह से असाइन कर सकते हैं। एक ही तरीका है, वैसे तो 2 तरीके हैं, लेकिन हम जिस तरीके की बात कर रहे हैं वो बड़ा आसान है। हमने T इज इक्वल टू एक वैल्यू, एक असाइनमेंट, एक हमने टपल ले ली जिसका कि हमने लिखा 2, 3, 4, एक ये हमारी टपल है। ठीक है, और इसमें हमें असाइन करना है एक सिंगल एलिमेंट।
तो ठीक है, तो हमने क्या किया कि उस T1 का वैल्यू, क्योंकि T1 में पहले से ही हमारा एक एलिमेंट 3 रखा हुआ है, तो हमने उसको असाइन करने की जरूरत नहीं है। हमको सीधा सीधा क्या करना है, एक वैल्यू लेनी है T2 और उसमें क्या कर देना है, इक्वल टू पहला वैल्यू यानी T की वैल्यू, यानी कि हमारे पास T जो हमारा 2 3 4 है, और प्लस क्या कर देना है, T1 कर देना है। तो ये जब कर देंगे तो देखिए हमारा जो है ये एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा। तो यानी T की वैल्यू जब प्रिंट करेंगे तो देखिए क्या आ गया हमारे पास, T प्लस T1। एक मिनट, ये 2 3 4 ही क्यों दिया इसने T का वैल्यू, जबकि इसने T प्लस T1, आपने टी की वैल्यू पुट किया है। ओके, अच्छा सॉरी T2, वेट, गुड, T2 की वैल्यू प्रिंट करेंगे। देखिए 2 3 4 3 एक एडिट हो गया एलिमेंट। तो इस तरह से हम लोग एक टपल में एक एलिमेंट की वैल्यू को, मतलब कोई भी टपल दी हुई है उसमें एक एलिमेंट को हम स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, टपल में वैल्यूज को, लेकिन डायरेक्ट असाइनमेंट नहीं कर सकते। देखिए यहां पर ऊपर जो हमने किया था वो गलत था, आइटम असाइनमेंट नहीं लेता है। देखिए यहां पर हम इस तरह से वैल्यूज को इंसर्ट नहीं करा सकते टपल में। ठीक है, लिस्ट में करा लिया था। देखिए टपल में हमने जब किया था तो उसने एरर बोला था। कहां पर था, ऊपर हमने बताया था आपको, ये देखिए ये यहां पर क्या था, हमने इसको असाइनमेंट किया था। असाइनमेंट नहीं करना है हमें, क्या करना, टपल में एलिमेंट ऐड करना है। तो हमें फिर कैसे करना पड़ेगा, इस तरह से टपल की वैल्यू को इंसर्ट करना पड़ेगा। क्लियर। तो जब हम यहां से देखते हैं कि जो हमने एक नया T2 टपल लिया हुआ है उसमें हमने वैल्यूज को इंसर्ट करा के एक वैल्यू को इंसर्ट करा दिया, यानी कि हम जो हमारा एडिशनल ऑपरेटर है, ठीक है, प्लस, उसके थ्रू हम वैल्यूज को पुट करा सकते हैं टपल में। डायरेक्ट असाइनमेंट जो है वो टपल में नहीं लेता। ठीक है, तो लेकिन वैसे तो यहां देख सकते हैं हम लोग कि टपल जो है वो म्यूटेबल हो रहा है। नहीं, टपल म्यूटेबल नहीं है, क्योंकि T की वैल्यू जो है वो वही है, यानी टपल म्यूटेबल नहीं हुआ। यहां तो आप कह सकते हैं कि सर ये देखिए 2 3 4 3 टपल में म्यूट हो गया। नो, दिस इज द वैल्यू ऑफ T2 नॉट T। ये T की वैल्यू है और ये T की वैल्यू है, लेकिन हमने उस वैल्यू को इंसर्ट करा दिया। वो तरीका हमारा दूसरा था कि हमने एक T2 वैल्यू लेकर एक नई स्पेस बनाकर और वहां पर उन वैल्यूज को ट्रांसफर कर दिया। अभी आप इसका इंडेक्स देखेंगे तो बड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इंडेक्स में क्या होगा, देखिए अब मैं इसको इंडेक्स के हेल्प से समझाता हूं आपको कि आखिर एक्चुअली हुआ क्या है मेरी टपल में, कैसे इसका साइंस सीखना बहुत जरूरी है। हम लोग कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं तो हमें उसका साइंस सीखना बहुत जरूरी है, कि हम जब तक में जाएंगे तब तक हम उसको नहीं समझ पाएंगे। देखिएगा जो अभी क्या हुआ, वेट अ मिनट, देखिए हमने एक वैल्यू लिया था T, ठीक है, जिसमें हमने कौन सा एलिमेंट रखा था, सॉरी, हमने एक वैल्यू लिया था T और उसमें हमने कौन सा वैल्यू लिया, उसमें हमने वैल्यू रखा 3। तो हमारी एक इंडेक्स वैल्यू बन गई T पर, ये इंडेक्स वैल्यू 0 बन गई, इसकी एक इंडेक्स वैल्यू। ठीक, ये पहला एलिमेंट हो गया। अब हमने लिया दूसरा T1 लिया, और T1 में क्या किया, इसने एक वैल्यू और बना दी जिसमें हमने लिखा यहां पर 2 3 4 2 3 4। ठीक, अब इसका एड्रेस अलग है, इसका एड्रेस अलग है, इस पूरे का इसने इंडेक्स वैल्यू ले ली। एक T का एड्रेस अलग है दोनों का, क्योंकि सॉरी ये T1 था, ये T था, और ये T1 था, जो भी मान लेते हैं, और ये T था। तो ये T है, ये T1 है, तो T1 का वैल्यू ये अलग है, T एक अलग वेरिएबल है, T1 एक अलग वैल्यू है, T अलग वैल्यू है। हमने लिया T2, तो हमने अब वैल्यू को ले लिया T2। तो इसने क्या होगा, ये T2 वैल्यू जो है ये क्या कर रहा है, इसकी वैल्यू को, यानी ये T की वैल्यू को यहां लाएगा यहां पर, यानी इसका इंडेक्स बना देगा। ठीक है, तो T2 में क्या हो जाएगा, T2 के इंडेक्स हो जाएंगे 0 और 1, यानी केवल 2 एलिमेंट है। पहला एलिमेंट कौन सा है, ये वाला 2 3 4,
तो ये 0 पर पोजीशन क्या आ जाएगी 2, 0 पर पोजीशन आ जाएगी 2 3 4, और 1 पर कौन सी पहुंच जाएगी ये वाली। तो T2 पर एक्चुअली क्या है, हमारी दो वैल्यूज हैं, एक इंडेक्स का वैल्यू है। अब T0 पर वैल्यू कौन सी होगी, 0 पर एक इंडेक्स वैल्यू होगी 0 1 2, ये इंडेक्स होगी। यानी हम जब इसको रेफर करेंगे तो ये इंडेक्स वैल्यू कौन सी देगा, ये वाली देगा T की वैल्यू। और चूंकि हम अगर T2 की वैल्यू रेफर करते हैं तो इसने अपने अंदर एक इंडेक्स और बना लिया है। इसने क्या किया कि इसके इंडेक्स को तो स्टोर किया ही किया, यानी इसका इंडेक्स क्या होगा, T2 के रेफरेंस में इसका रेफरेंस, इसका इंडेक्स 0 हो गया, और 1 का रेफरेंस क्या हो गया, ये वाला हो गया। तो यानी T2 में दो एलिमेंट हैं 0 1, ठीक है। और एक्चुअली क्या है, अंदर क्या हुआ इसके कि ये एक अलग रेफरेंस बन गया है, इसमें 2 3, इसमें 3 वैल्यूज हैं, यानी 0 के अंदर भी एक और 0 1 2 है जो इसका इंडेक्स है, टी का इंडेक्स है, और एक इसका इंडेक्स है 1। तो इस तरह से ये उसके अंदर स्टोर होता है। ऐसे ही हम इस टपल को एडिट कर सकते हैं। क्लियर, ये बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। तो ये Yes, चीजें प्रैक्टिकल करना, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे खुद बैठकर और ये सोचेंगे कि अब क्योंकि ऑनलाइन चल रहा है एग्जाम, तो बहुत से बच्चों ने प्रैक्टिकल करके देखा है, मतलब जो हमने सॉल्यूशन, जो हमने क्वेश्चन दिया उसको उन्होंने कंप्यूटर पर रन किया, रन करा के जो है उन्होंने फिर उसको देखा, क्योंकि पाइथन जो है वो एंड्रॉयड सबके पास है और पाइड्रॉयड ऐप जो है, और वो रन करा के उन्होंने कुछ आंसर भी लिखे हैं। कुछ बच्चों ने डायरेक्ट नेट से कॉपी करके हमको कॉपी पेस्ट करके भेज दिया है टाइप्ड में, हमने उनको डिनाई किया है, हमने उनको चेक नहीं किया, ठीक है। तो अभी जब एक्चुअली पोजीशन क्या है कि हम एक्चुअली बच्चे को जान ही नहीं पा रहे हैं कि बच्चा अभी किस हालत में बैठा है, मतलब कि उसकी कितनी डेप्थ है, कितना वो क्वेश्चनिंग, कितने क्वेश्चंस को वो सॉल्व कर रहा है प्रॉपरली, और कितनों को वो चीटिंग करके कर रहा है। तो ये बड़ी समस्या है ये हमारे लिए कि पता कर पाना कि कैसे हमने क्वेश्चंस को दिया, कितने कैसी तरह से दिया और बच्चों ने उसको किस तरह से लिया। अगर सिर्फ मार्क्स पाना ही एक उद्देश्य है तो फिर आपको नॉलेज नहीं हो पाएगा। और चूंकि एक साइंस है तो इसके लिए आपको अगर इसको फ्यूचर में कभी यूज करना है, क्योंकि आगे चलकर आप देखिएगा कि जो पाइथन लैंग्वेज है ये एआई और रोबोटिक्स में बहुत यूज हो रहा है, मशीन लर्निंग में यूज हो रहा है, और मशीन लर्निंग जो है वो एआई का ही एक पार्ट है, और ये पूरा पाइथन बेस्ड ही चल रहा है। हम लोग एप्स बनाना और ये वेब एप्लीकेशन, मतलब पाइथन जो है कंप्लीट लैंग्वेज है, इससे आप वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, आप इससे ऐप डेवलप कर सकते हैं, यानी बहुत सारी फील्ड्स हैं। एआई में तक यूज हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तक यूज हो रहा है, बिग डेटा में यूज हो रहा है। तो फ्यूचर में इसके इतने फायदे हैं कि अगर आप इसको आज पढ़ लेंगे अगर, और इन फ्यूचर में आप जाकर 12th के बाद आप अगर कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्स आईआईटीज ने और फॉरेन यूनिवर्सिटीज ने लॉन्च किए हैं, आप उनको कोर्स को करके और इंडस्ट्री में एक अच्छी जॉब पा सकते हैं, क्योंकि इतना इस पर काम हो रहा है अभी। आगे के 10 सालों में तो इतना काम होना है इसके ऊपर कि जिसने इस लैंग्वेज को अगर पकड़ लिया अच्छे से, तो ये मान के चलो कि उसके लिए पैसे की कमी नहीं होगी, ठीक है। तो ये एक, और जानते ही आपकी जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सैलरी लेने वालों में से हैं, ठीक है। जो मैक्सिमम सैलरीज हैं वो आईटी वर्ल्ड में ही है, इतनी कहीं पर भी नहीं है। तो और बहुत तेजी से बढ़ती हैं। अगर मिलता नहीं है तो कुछ नहीं मिलता है आईटी में, लेकिन मिलता है तो फिर घर में कमी नहीं रहती है पैसों की। तो अगर आप रियली अगर इस लैंग्वेज को आप अगर उतना मैथ साइंस आपको फायदा ना देगी जितना ये लैंग्वेज आपको फायदा दे, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री ना पढ़ें, लेकिन जब आपने कंप्यूटर साइंस लिया है तो इसके साथ न्याय जरूर करें, ठीक है। और इतना आसान है इसको सीख पाना कि आपको ज्यादा मेहनत ही नहीं करनी है, बस केवल और केवल आप जो मैं सिखा रहा हूं उसको सीखते जाना है, ठीक है। और जब भी मैं कुछ यहाँ पर आपको पढ़ाता हूँ या कुछ हो तो आप उसको अपने
आप जरूर करना सीखें, ठीक है। और जिसके लिए एक लैपटॉप जो है एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में, लैपटॉप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ें जो प्रोग्रामिंग जो है वो एक लैपटॉप पर ही ज़्यादा आसानी से सीखी जा सकती है। जो अल्टरनेटिव है वो एक मोबाइल है आपका, लेकिन इफ यू आर इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर्स देन यू हैव टू परचेज एटलीस्ट वन लैपटॉप। और बहुत महंगा नहीं, आप एवरेज रेंज का अगर 18 से 17, 18, 20 हज़ार में एक लैपटॉप आ जाएगा जिससे आप प्रोग्रामिंग अच्छे से सीख सकते हैं, ठीक है। और लोग इतने तो मोबाइल ही लोग खरीद लेते हैं, इतने पैसों का मोबाइल ही खरीद लेंगे। लैपटॉप होगा तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपकी लैंग्वेज का नॉलेज अपग्रेड करने में, ठीक है। तो ये तो हो गई कुछ क्वेश्चंस की बात। और हम लोग पहले, इससे पहले जो पढ़ा रहे थे वहां पर हम लोग कहाँ थे जरा बताएंगे आप लोग? हम लोग पाइथन फंडामेंटल तो पढ़ ही चुके थे, हम लोग इसके बाद डेटा हैंडलिंग पढ़ रहे थे, यस और नो? डेटा हैंडलिंग पढ़ रहे थे क्या? किसी को याद है कुछ? डेटा हैंडलिंग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? कोई बताएगा कि क्या पढ़ रहे थे हम लोग इससे पहले? सौरभ, सौरभ बताएं कुछ। सौरभ सर मैं 2-3 दिन से क्लास नहीं अटेंड कर पाया, तबीयत खराब थी। अच्छा, चलिए आज हम लोग एक छोटा सा नया चैप्टर शुरू कर लेते हैं, कंडीशनल और इटरेटिव स्टेटमेंट्स, ठीक है। जो आपका पाइथन फंडामेंटल्स हैं इसमें कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं और इसके साथ साथ उनके आउटपुट्स। आप लोग, सबसे बड़ी बात है कि आप लोग क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम यही है, क्योंकि इतने में तो आपको मास्टर हो जाना चाहिए था अब तक पाइथन में। और बेसिक्स से क्या होता है कि जब आप कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर आपको जो क्वेश्चन के आंसर देने में दिक्कत महसूस नहीं होगी, ठीक है। तो हम लोग कंडीशन और इटरेटिव स्टेटमेंट्स ही पढ़ते हैं। हमारे पास पाइथन में हमारे पास 3 तरह के स्टेटमेंट्स होते हैं। पाइथन स्टेटमेंट्स कैन बी बिलोंग्स टू वन ऑफ द फॉलोइंग 3 टाइप्स। पहला तो एम्प्टी स्टेटमेंट, दूसरा सिंपल और सिंगल स्टेटमेंट, और तीसरा कंपाउंड स्टेटमेंट। अब एम्प्टी स्टेटमेंट क्या होता है कि एम्प्टी स्टेटमेंट क्या होता है? पास होता है। इसके लिए कीवर्ड यूज होता है पास। ये एक एम्प्टी स्टेटमेंट होता है, मतलब कि अगर आप कोई भी आपने टास्क परफॉर्म किया और उसका कोई एक्शन आप नहीं देखना चाहते हैं, कोई भी एक्शन ना हो, इसके लिए आप उसमें पास कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। द सिंपलेस्ट स्टेटमेंट इज द एम्प्टी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट विच डज नथिंग, जो कुछ नहीं करता। वो जो कुछ नहीं करे उसके लिए हम लोग लिख देते हैं पास। इन पाइथन एम्प्टी स्टेटमेंट इज अ पास स्टेटमेंट। पाइथन में जो एम्प्टी स्टेटमेंट होता है वो पास होता है और उसके लिए हम लोग पास कीवर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे अब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, एक बाई प्रैक्टिकली ये चीज समझा देता हूं आपको कि आखिरी प्रैक्टिकल में ये पास होता क्या है। क्योंकि आप पढ़ ही रहे हैं तो फिर ये चीजें, चूंकि मैंने जब थ्योरी पढ़ाया था आपको तो ये चीजें मैंने डिस्कस नहीं किया था, तो जब प्रैक्टिकल हम लोग करेंगे तो थोड़ा सा इस बात पर ध्यान रखेंगे कि व्हाट इज एक्चुअली पास। तो सपोज I have added 1 age equals to 10, right? And what if
यस, एक और वेरिएबल ले लेते हैं, b इज इक्वल टू 12। ठीक, अब हमने लिया a इज लेस देन b, क्या करे, ये कर दे पास, राइट। और नहीं तो क्या करे, एल्स क्या कर दे, लिख दे प्रिंट गुड बॉय। अब यहां पर एक मैंने कोड लिख दिया है, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 12, और मैंने लिखा इफ a इज लेस देन b, अगर हमारा a इज लेस देन b है, यस इट इज लेस देन b, देन पास। तो ये क्या करेगा, एम्प्टी स्टेटमेंट होगा, यानी कोई भी वैल्यू ये रिटर्न नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। तो देखिए हम लोग इसको रन करते हैं मॉड्यूल को, और इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए हम फाइल का नाम रख देते हैं पास अंडरस्कोर स्टेटमेंट। सेव कर दिया मैंने। कांट असाइन टू अ लिटरल, syntax error, what where we have, अच्छा can't assign to literal, a comma, अच्छा a comma b equal to 10, 12। देखिए, ठीक है, देखा आपने, कोई भी चीज इसने रिटर्न नहीं करी। जब हमने रन कराया तो देखिए इसने कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं किया। अब देखिए यहां पर हम क्वेश्चन में देख रहे हैं, हमारा कोडिंग देख रहे हैं हम कि a, b इज इक्वल टू 10, 12, ये मल्टीपल असाइनमेंट्स हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स टू मल्टीपल असाइनमेंट्स, यानी a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 12 है। हमने क्या किया कि इफ लिखा इफ a इज लेस देन b, देन क्या किया इसने, पास। तो देखिए पास कर दिया, इसने कुछ नहीं किया, इसने कोई भी वैल्यू देखिए रिटर्न नहीं करी। देखिए जब हम इसको रन करा रहे हैं तो देखिए कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। जबकि अगर हम यही कंडीशन को अगर हम चेंज कर दें, जैसे अगर हम कर दें इसको, ये कर दें, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये लिखेगा हमको गुड बॉय, ये रिटर्न करेगा हमको क्या, देखिए गुड बॉय रिटर्न कर रहा है। क्लियर। तो यहां से देखिए कि ये पास स्टेटमेंट जो है वो वैल्यू को पास कर रहा है, मतलब कि कोई भी चीज को वो एक्सिक्यूट नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, केवल ब्लैंक आप रिटर्न कर रहा है। तो पास का मतलब होता है कि एम्प्टी स्टेटमेंट है, अदर एम्प्टी स्टेटमेंट डज नथिंग, और ये कुछ नहीं करता, केवल आपको जब प्रोग्राम रन होता है तो बिल्कुल आपको ब्लैंक स्क्रीन दिखती है, कोई भी वैल्यू आपके पास रिटर्न होके नहीं आती, कुछ नहीं करता ये बात समझ में आ गई, व्हाट इज एक्चुअली एम्प्टी स्टेटमेंट? यस सर। Now come to the next topic is a simple statement. What is a simple statement? A simple statement is just like you want to add something, means, wait a minute, I'm just making a comment of all these values. तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग, या देखिए हम अब इसको बनाने के लिए, कमेंट के लिए हम क्या करते हैं, देखिए एक चीज हम आपको छोटी छोटी चीजें सिखा देते हैं। कभी आप इस तरह से कोडिंग कर लें, एक पेज में आप कोडिंग ना करें, अगर आपको करने की जरूरत हो कि एक ही पेज में सब कुछ बताना है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ छोटा सा काम करना है। अभी हमने हैश लगाया तो हैश की जगह पर हम और भी कुछ दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर करना है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 3 कोट्स लगा देने हैं, ठीक, और यहाँ पर भी हमें क्या कर देना है, 3 कोट्स लगा देने हैं, ठीक। ये क्या बन जाएगा हमारा, ये हमारा बन जाएगा स्ट्रिंग, ठीक है, 2 3। तो ये हमारा कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि ये क्या बन गया, ये हमारा कमेंट बन गया, मल्टी लाइन कमेंट है। तो ये 3 स्टेटमेंट्स, 3 हमको डबल कोट्स लगाने पड़ेंगे, तो हमारा स्टेटमेंट बन जाएगा। अब हम जैसे बात करते हैं सिंपल स्टेटमेंट की, तो एनी सिंगल स्टेटमेंट
is a simple statement in Python. For example, following the simple Python statement. हमने क्या किया कि हमने एक वेरिएबल लिखा name is equals to इनपुट फंक्शन से हमने इसको यूज किया, इनपुट एंटर योर नेम, राइट। और हमने इसके लिए लिखा इनपुट एंटर योर नेम, तो ये क्या करेगा, नेम इनपुट कर लेगा। अब मैं इसको रन कराया तो ये हमको क्या रिटर्न करेगा, एंटर योर नेम, राइट। देखिए इसने हमको रिटर्न किया एंटर योर नेम, तो हमने लिख दिया यहाँ आलोक, ठीक है। तो ये एंटर कर लेगा आलोक, नेम में वैल्यू कौन सी स्टोर हो जाएगी, आलोक। तो एक्चुअली दिस स्टेटमेंट इज अ सिंपल स्टेटमेंट, एक सिंगल स्टेटमेंट, या हम बोल सकते हैं इसको सिंपल स्टेटमेंट, ठीक है। जैसे यहां पर लिखा है गुड बॉय, इट इज ऑल्सो अ सिंपल स्टेटमेंट, ये एक सिंगल सिंपल स्टेटमेंट है। तो इस तरह से ये सारे जो स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं जिसमें एक ही सेंटेंस होता है, तो इस तरह की वैल्यूज को हम लोग सिंपल या सिंगल स्टेटमेंट बोलते हैं। अब आते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट पर। कंपाउंड में एक हेडर लाइन होती है और इसकी एक बॉडी होती है। जैसे कंपाउंड में एक हेडर लाइन है, क्या ये हेडर लाइन है, ये इसकी बॉडी है, यानी इफ कंडीशन है, यानी ये वैल्यूज हैं और ये इसकी कंडीशन है, तो ठीक है। तो ये इसकी बॉडी है, मतलब किसकी, इफ की बॉडी ये है, एल्स की बॉडी क्या है, ये वाली। तो ऐसे मल्टीपल स्टेटमेंट इसमें हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा प्रिंट गुड बॉय, प्रिंट यू आर देयर, प्रिंट हाई, इसके एल्स के अंदर ही लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा कि मल्टीपल स्टेटमेंट को प्रिंट करने लायक होगा, यानी वैल्यू जब फॉल्स हो जाएगी, यानी ये कंडीशन जब फॉल्स होगी तो वो कहां ब्लॉक आ जाएगा, एल्स पर आ जाएगा। और एल्स के अंदर जितने भी स्टेटमेंट होंगे इसकी बॉडी के अंदर, वो सारे के सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। जैसे हम यहां पर देख रहे हैं कि एल्स में केवल एक ही स्टेटमेंट है, सिंपल स्टेटमेंट है, सिंगल स्टेटमेंट है, तो ये एक ही एग्जीक्यूट होगा। अगर इसमें हम और सारे स्टेटमेंट लिख दें तो वो सारे स्टेटमेंट जब वैल्यू फॉल्स होगी तो वो सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर जाएंगे। तो इसी को बोलते हैं हम लोग कंपाउंड स्टेटमेंट। ये क्या है, हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट है जहां पर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं। तो ऐसे स्टेटमेंट्स को हम लोग कंपाउंड स्टेटमेंट बोलते हैं। कंपाउंड स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड एट ए यूनिट, एक यूनिट की तरह एग्जीक्यूट होते हैं। मतलब कि अगर हम यहां पर लिख दें प्रिंट गुड बॉय, अब देखिए यहां पर हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसको हम ट्रिपल कोट्स बना देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमने क्या किया कि ये एक मल्टीपल स्टेटमेंट है, यहां पर हम कुछ और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देते हैं, प्रिंट दीज आर द टू स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, हमको केवल कंडीशन को फॉल्स कर देना है। ए इज ग्रेटर देन, तो कंडीशन फॉल्स हो गई हमारी। अब यहाँ पे इसको हम रन कराते हैं, तो देखिए हमारे दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। देखिए यहाँ पर यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ गुड बॉय और गुड बॉय, ठीक है। तो ये क्या है, मल्टीपल स्टेटमेंट, ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, मतलब कि यहाँ पर एक से ज्यादा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी बॉडी के अंदर कितने हैं, एल्स बॉडी के अंदर, एल्स का ये ब्लॉक है, कॉलन लगाए तो ये ब्लॉक बन जाएगा, और इसके अंदर हमने दो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा दिया है, ठीक है। अगर हम इसको अगर यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट को ब्लॉक से बाहर कर देते हैं, अब देखिए ये हमने अगर इसको ऐसे कर दिया तो ये क्या होगा, ये ब्लॉक से बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, ब्लॉक से बाहर आ जाएगा।
तो ये आप देखिएगा, अगर हमने इस कंडीशन को ट्रू कर दिया, देखिए तो अब क्या होगा, देखिए जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये पास करेगा, और लास्ट में चूंकि ये बॉडी दोनों की बॉडी के बाहर है तो ये क्या करेगा, पास करेगा, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में ये यू आर ए गुड बॉय लिख के आएगा। देखिए क्योंकि वो दोनों ब्लॉक के बाहर हो गया है। देखिए यू आर ए गुड बॉय लिख के आ गया। कैसे आया, क्योंकि जब पास हो रहा है कंडीशन ट्रू हो रही है, क्योंकि ये ब्लॉक के बाहर आ गया। ये ब्लॉक है ना, ये एल्स का ब्लॉक है, और ये एल्स के ब्लॉक के बाहर है यू आर ए गुड बॉय। अगर ब्लॉक के अंदर रखना है तो इसको हमें एक टैब देना पड़ेगा। अब ये इस ब्लॉक के अंदर आ गया। देखिए अब रन कराएंगे तो ये यहां से वैल्यूज को रन करेगा और ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। वेट अ मिनट, आई थिंक, अच्छा ये कंडीशन चूंकि ट्रू हो गई है इसलिए तो ये फॉल्स करना पड़ेगा यहाँ कंडीशन, और अब जाकर यहाँ पर हमको इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो ये देखिए दोनों ब्लॉक्स के अंदर ये दोनों स्टेटमेंट हमारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो ये एक्चुअली ब्लॉक का खेल होता है। ये ब्लॉक है, ये एल्स का ब्लॉक है। देखिए कॉलन साइन लगा दिया तो ये ब्लॉक क्रिएट कर देता। तो इसके अंदर जो भी चीजें हम लिखेंगे ये टैब देकर, तो ये इसी के ब्लॉक के अंदर ये टैब है पूरा। तो ये टैब के अंदर जो भी चीज हम लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ से जो भी चीज हम लिखना शुरू करेंगे वो इसी ब्लॉक के अंदर ऑटोमेटिकली जाती जाएगी। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम आगे मिलते हैं फिर जब क्लास होगी हमारी। तो तब तक के लिए